दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग विथ इमेजिनेशन में। आई वॉज सिक तो हम नहीं बना सके थे वीडियो, तो आज बना रहे हैं क्लास 6 का प्रोपोर्शन, जो है RD शर्मा के बुक से, जो वहाँ से मैंने छोड़ा था वहाँ से ही शुरू कर रही हूँ। और चैप्टर है 9.3। क्वेश्चन है 5 का 2। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 12:18 = 14:21। तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम = होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब हम जानते हैं कि पहला मतलब 12 टर्म इंटू चौथा 21, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स मतलब दूसरा और तीसरा टर्म का गुना, तो 18 इंटू 14। तो प्रोपोर्शन में यही होता है, तभी हम सही मानेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो हम पहले चेक कर लेंगे कि ये दोनों के बराबर है कि नहीं, तो हमारा सही होगा। तो 12 इंटू 21 को गुना करने से 252 आता है, एंड 18 इंटू 14 करने से भी 252 आता है। तो इससे पता चलता है कि दोनों बराबर है, इसलिए यह सही हिसाब है। तो हम लिखते हैं, हम तनी वीडियो ठीक कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट टर्म हुआ = हुआ 12 है, सेकेंड टर्म हुआ 18, थर्ड टर्म = 14, एंड फोर्थ टर्म = 21। तो हम यहाँ ऊपर पे देख चुके हैं गुना करके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, तो ये हमारा सही है। तो हम एक तो ऐसे बना हुआ है, ये हिसाब मतलब बनाया गया है इस मैथ को इस तरह से। दूसरा हम इस तरह से प्रोपोर्शन बना सकते हैं। 21, 18 प्रोपोर्शन 14:12। वहाँ पे था, फर्स्ट में था 12:18, यहाँ पे हम बनाए हैं 21:18, और प्रोपोर्शन 14:12 12, हाँ सॉरी। तो इसमें फर्स्ट टर्म हुआ बराबर 21, सेकेंड टर्म = 18, थर्ड टर्म = 14, एंड फोर्थ टर्म = 12। तो ये दो वो हमारा बन गया। अब we can also write, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ पहला वाला, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एज 18 इंटू 14
12 इंटू 21, तो इसमें फर्स्ट टर्म इक्वल टू 18, सेकेंड टर्म इक्वल टू 12, थर्ड टर्म इक्वल टू 21 एंड फोर्थ टर्म इक्वल टू 14, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो पहला एंड चौथा एंड दूसरा एंड तीसरा, पहला चौथा दूसरा तीसरा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 18/12 इक्वल टू 21/14। ये मेरा थर्ड हो गया। इसमें हमको देखना पड़ेगा कि हमको हमेशा पहला और चौथा और पहला को एक दूसरे से बदल सकते हैं, और दूसरा तीसरा दूसरा को एक दूसरे से बदल सकेंगे। अगर हम गलती कर दिए, जैसे पहला को तीसरा बना दिए या दूसरा को चौथा या कुछ भी, तो हमारा हिसाब गलत हो सकता है। इसलिए हम ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और दोनों का गुना बराबर होना चाहिए, तभी हमारा प्रोपोर्शन बनेगा, नहीं तो नहीं। तो फाइनली ट्वेल्व इंटू 21 इजकल टू 14 इंटू 18। फर्स्ट टर्म इजकल टू 12, फोर्थ टर्म इजकल टू 21, सेकेंड टर्म इक्वल टू 14 और थर्ड टर्म इक्वल टू 18। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे प्रोपोर्शन बना सकते हैं 12/14 प्रोपोर्शन 18/21। तो हम यहाँ पे प्रोपोर्शन के बदले इक्वल टू का साइन भी दे सकते हैं। तो इसलिए हमारा चारों ये हुआ 21/18 इक्वल टू 14/12, 18/12 इक्वल टू 21/14, 12/14 इक्वल टू 18/21। इतना बना दिए। आपने देखा कि किस तरह इसी अंक का प्रयोग करके हमने 3 और प्रोपोर्शन बनाए। तो थैंक यू। आगे हम छठा हिसाब आपको बताते हैं, जो कि है, इसको आपने देख लिया होगा अच्छी तरह से। ये काफ़ी आसान है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। हमको ध्यान में सिर्फ रखना है कि पहला और चौथा का गुणनफल होगा और दूसरा और तीसरा का, दोनों का गुणनफल बराबर होगा, तब ही ये हिसाब सही होगा। और हम पहला अंक को दूसरा से बदल सकते हैं, और दूसरा को पहला को चौथा से और दूसरा को तीसरा से, और तो मेरा सही हो जाएगा। अब हम छठा बनाते हैं। छठा क्वेश्चन है, इफ
4x 9 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आंसर मतलब ये 4x और 9 है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो हमको x का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं कि we know 4x 9 are in continued proportion, इसलिए 4x x and 9 are in proportion। मतलब कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ये होता है कि 3 अंक दिया हुआ रहता है, जैसे 4x एंड 9 है, तो हमको सेकेंड थर्ड नहीं मालूम है, तो हम थर्ड को भी x ही मानेंगे। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में यही होता है कि सेकेंड और थर्ड x फिर x हो जाता है, मतलब सेकेंड और थर्ड एक हो जाता है। ABCD मतलब A 4 है, B x है, तो C भी x होगा, और 9D। तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है? 4 फर्स्ट टर्म, 9 फोर्थ टर्म, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स सेकेंड थर्ड टर्म x इंटू एक्स। तो 4 9 जा 36 इजकल टू हुआ x स्क्वायर, एंड तो x बराबर 6। इस तरफ भी x स्क्वायर बराबर 36, तो x इंटू एक्स बराबर 6 इंटू 6, तो x बराबर 6। तो हमारा निकल गया x का वैल्यू 6। तो आप लोग समझ गए होंगे, आगे हम कल बताएंगे आगे 7वां। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि जो वीडियो हम बनाएंगे वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। और प्लीज़ शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े। प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू, धन्यवाद।